चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं भोपाल के गंज बासोदा, जहां पर मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुने। जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री लखन पटेल जी, सम्माननीय विधायकगण सहयोगी बन रहे हैं। यह प्रकाश हमारे समस्त प्रयासों को दिशा दे और प्रदेश के विकास पथ को अधिक उज्जवल बनाए, यही कामनाएं हैं और इन्हीं कामनाओं के साथ दीप प्रज्वलन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी द्वारा। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बेटियों के पूजन के साथ आज के कार्यक्रम को आरंभ करें। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि कन्या में ही सृष्टि का प्रारंभ बसता है और इन नन्ही बालिकाओं में माँ दुर्गा, माँ सरस्वती का स्वरूप निहित है। नारी सृजन की शक्ति संस्कारों का आधार है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में नारियों को सशक्त बनाया जा रहा है, बेटियों को समृद्ध बनाया जा रहा है, इसी कड़ी में इन देवी तुल्य बेटियों को, नन्ही नन्ही बालिकाओं को नमन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगण, इनका पूजन अर्चन करके, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करके आज गंज बासोदा में विभिन्न विकास के कार्यों की सौगात लेकर एक बार जोरदार तालियों के साथ, आपकी ऊर्जावान तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगणों का इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व की धरा विदिशा, नीलकंठेश्वर महादेव से लेकर उदयगिरी की गुफाओं तक, हिलोंगजा से लेकर चारण तीर्थ तक और स्थानीय व्यंजनों की मिठास तक, यह धरती आज गर्व से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करती है। आज बासोदा की वसुंधा विशेष रूप से अभिभूत है क्योंकि उसी धरा पर सिविल अस्पताल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण होने जा रहा है। साथ ही में अनेक जन कल्याणकारी विकास कार्यों का भूमि पूजन करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से स्वास्थ्य व्यवस्था में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है और विदिशा, जो सदियों से गौरव की भूमि रही है, विकसित मध्य प्रदेश के सपने को साकार कर रही है। हम पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। और स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूं माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री लखन पटेल जी से कि वे हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री, हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करें। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी सारी सौगातें लेकर हमारे बीच आए तो तालियां भरपूर बजनी चाहिए। संपूर्ण गंज बासोदा वासी बहुत सारी तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। विदिशा की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और जन जन की भावनाओं के साथ हृदय से स्वागत, हृदय से अभिनंदन है। स्वागत की कड़ी में निवेदन करते हैं माननीय प्रभारी मंत्री जी से कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आइए हम भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी की भावनाओं से जुड़े और माननीय प्रभारी मंत्री जी, अब केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन करेंगे। स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए, ये विशेष अवसर है माननीय मुख्यमंत्री जी का, विशेष स्नेह विदिशा वासियों से। और आज भी वो स्वर्णिम अवसर, अद्भुत अवसर जब विदिशा वासियों के लिए कई सारी सौगातें, स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का भरपूर तालियों के साथ हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें। और स्वागत की कड़ी में माननीय विधायक श्री हरि सिंह रघुवंशी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का और माननीय प्रभारी मंत्री जी का स्वागत करेंगे। आज का ये विशेष अवसर है। माननीय विधायक श्री सूर्य प्रकाश मीणा जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद, माननीय कृषि मंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय विधायक श्री हरि सिंह सप्रे जी, साथ ही में माननीय विधायक श्री उमाकांत शर्मा जी, माननीय विधायक श्री मुकेश टंडन जी, आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। साथ ही में निवेदन है माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी जी से,
माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्रीमती शशि अनिल यादव जी से, माननीय अध्यक्ष जनपद पंचायत श्रीमती नीतू देवेंद्र रघुवंशी जी से, माननीय अध्यक्ष जनपद पंचायत ग्यारसपुर श्रीमती रजनी लोधी जी से, माननीय उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्री संदीप ठाकुर जी से, माननीय श्री राम कुमार रघुवंशी जी से, माननीय श्री भगवान सिंह धाकड़ जी से और समस्त कार्यकर्ताओं से कि मंच पर हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे ओजस्वी नेतृत्व यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का और साथ ही में माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन करें। ये बेहद अभूतपूर्व पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं, जब भव्य स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय कृषि केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। निरंतर जन कल्याण का भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में है और अपनी गोपाल दृष्टि से संपूर्ण मध्य प्रदेश को जो संवार रहे हैं, आज वो विशेष अवसर है जब गंज बासोदा के लिए कई सारी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। त्वरित फैसले, स्पष्ट नीति निर्णय, जनमानस के कल्याण का भाव करे धरे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और स्वागत की कड़ी को हम यहीं विराम देते हुए आग्रह करते हैं माननीय विधायक बासोदा श्री हरि सिंह रघुवंशी जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें, अपना स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। एक भव्य स्वागत बड़ी माला से किया जा रहा है, तो संपूर्ण गंज बासोदा वासी ऊर्जावान तालियों के साथ हृदय से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। एक अद्भुत मध्य प्रदेश के हम साक्षी बन रहे हैं, अतुलनीय मध्य प्रदेश के हम साक्षी बन रहे हैं। धाकड़ समाज की ओर से हल और अब धाकड़ समाज की ओर से हल भेज करके माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। हल जो कि प्रतीक है और किसान भाइयों की ओर से ये स्वागत किया जा रहा है हल भेंट करके। तो संपूर्ण गंज बासोदा वासी, हमारे कृषक भाई भी यहाँ उपस्थित हैं, भरपूर तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हल भेंट करके स्वागत कर रहे हैं और सभी सम्मानीय अतिथिगण आपसे आग्रह करेंगे कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें जिन लोगों ने स्वागत कर लिया है। स्वागत की कड़ी को हम यही समाप्त करते हुए विराम लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। हम आग्रह करेंगे माननीय विधायक बासोदा श्री हरि सिंह रघुवंशी जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। आइए तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक बासोदा श्री हरि सिंह रघुवंशी जी को। ये क्या है? हाँ गए चर्चा कर रही दे तो दे हाँ जी। हाँ ये क्या है? मान पत्र हो यही है ना? भारत माता की। आज हमारे गंज बासोदा की पावन नगरी में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जन कल्याण के लिए सतत प्रयासरत महाकाल के परम भक्त सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे क्षेत्र के लाडले सांसद, केंद्र सरकार में कृषि मंत्री, विदिशा की सशक्त आवाज माननीय भाई साहब शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री सम्माननीय लखन पटेल जी, हमारे शमशाबाद से विधायक पूर्व मंत्री सम्माननीय मीना जी, कुरवाई से लोकप्रिय विधायक सम्माननीय सफरे। ऊर्जा के साथ, एक नव ऊर्जा के साथ एक नए मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, जहां राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का स्तर उत्कृष्ट है और इसी के माध्यम से जन जन का कल्याण का भाव मन में धारण करें, हर वर्ग का कल्याण कर रहे हैं, जहां नारी सशक्त हो रही है, युवाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं, किसान भाई अन्नदाता खुशहाल बन रहे हैं और गरीबों का कल्याण हो रहा है। यही भाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। सभी सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वे सुखिना के भाव के साथ निरंतर मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं और उनके अनूठे प्रयास एक अलग पहचान संपूर्ण भारतवर्ष में मध्य प्रदेश की बना रहे हैं। हर पग में प्रगति का आलोक बढ़ रहा है, हर दिल में एक नया विश्वास जग रहा है और हर जन को अधिकार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। विकास बने सबके जीवन का गान और यही आस है माननीय मुख्यमंत्री जी की। इसी विश्वास के साथ जन कल्याण का भाव मन में धारण किए वे हमारे बीच गंज बासोदा के इस पवित्र धरती पर पधारे हैं। अपनी अनुपम सौगातों के साथ ज्ञान कर्म है, अपनी अनुपम सौगातों के साथ ज्ञान कर्म और संस्कृति के संगम के प्रतीक और मातृभूमि के सच्चे सेवक, जन जन के अतीत मालवा की माटी के गौरव है माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रगति के पथ प्रदर्शक के रूप में निरंतर मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा को जो बढ़ा रहे हैं, जन आकांक्षाओं को पूर्ण कर रहे हैं। जनसेवा जिनका संकल्प है, विकास जिनकी साधना है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच हुआ है। आज स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तारीकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। वे लोकार्पण करेंगे। 150 बिस्तर हैं और विकास की इस नैया के लिए भविष्य की दिशा भी तय कर दी। जोरदार अभिनंदन माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के लिए करें। मंच पर विराजमान हरि सिंह जी, छोटे मियाँ तो छोटे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जोरदार अभिनंदन हरि सिंह जी के लिए भी। एक एक करके कोई बात बाकी रहने दी कि नहीं रहने दी। मेरे को लगा इनको बुला लिया तो चलो थोड़े में निपट जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। विदिशा वाले मांगे, गंज बासोदा मांगे तो किस बात की कमी, जो मांगे सब मिलेगा, दिल खोल के मिलेगा, कोई चिंता नहीं। ये हमारे विदिशा जिला विचारधारा की दृष्टि से जनसंघ के जमाने से एक विशेष पहचान रखता आया और कितने बड़े बड़े महापुरुष, स्वर्गीय राजमाता जी सिंधिया का ये प्रिय जिला, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी और आज के दौर में माननीय शिवराज सिंह जी की भी कर्मस्थली। जोरदार अभिनंदन इस विदिशा के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो समय कम पड़ गया, मुझे 12:44 पे निकल जाना था, लेकिन अभी तो घड़ी ऐसा लग रहा बंद करके अपना यही कार्यक्रम करते रहो, लेकिन समय की सीमा है, अपने लिए सीमित समय में सब कुछ करना। तो मंच पे कोई नाम न लेते हुए एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दें हमारे हरि सिंह जी से लगा के सभी माननीय मंत्री, माननीय विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, सभी पूर्व विधायक, सारे के सारे नेताओं के साथ मैं अपनी ओर से सच में आज आपको केवल सुनने के लिए आया था। भाई साहब, आपने एक एक करके इस यहाँ की गंज बासोदा की हमारे हरि सिंह जी ने यहाँ एक एक करके वो सारी बातों को जोड़ा। नगर पालिका के अंदर के काम को लेकर भी, बाहर के किसानी वाले क्षेत्र को लेकर भी, उद्योग धंधे से जिसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में महिला, किसान, युवा, गरीब सबके कल्याणकारी योजना का जो रोड मैप बना है, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में देश की एक राजनीतिक धारा अलग प्रकार से चल रही है, दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य के अंदर भी, देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी मोदी जी के माध्यम से भारत का मान सम्मान जिस प्रकार से बढ़ रहा है, हाँ हमें गर्व है, हम भारतवासी हैं। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की। सनातन संस्कृति का परचम माननीय मोदी जी के माध्यम से जो लहरा रहा है, हमारे देश के दुश्मन और पता नहीं कितने प्रकार के क्या क्या उल्टे पुल्टे सोचने वाले थे, लोग थे, इस देश के लिए मुझे इस बात का गर्व है आज हमारी लाडली बहनों के लिए भी राशि मिल रही
और बाबा महाकाल का महालोक बना, और हमने कहा कि भगवान कृष्ण के तीर्थ भी जगह जगह बनेंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रदेश के लिए भी, और बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम भगवान गोपाल कृष्ण की जय करते हैं तो कई लोगों की छाती पे सांप लौटता है। कांग्रेस के लोग तो पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, वो जब देखो तब उल्टी बात करते हैं। वो कहते हैं आप धर्म की बात क्यों करोगे, अब कोई इनको कैसे समझाए। अरे भगवान राम और कृष्ण की धरती पर अगर हम इनकी जय जयकार नहीं करेंगे तो किसकी जय जयकार करेंगे। हमारे लिए तो सनातन संस्कृति के माध्यम से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम तो सबके कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। ऐसे में हमारे लिए खाना पीना जीना पर्याप्त नहीं है। हम इस वसुदेव कुटुंबकम की धरा पर प्रकृति मात्र से भी प्रेम करते हैं, सबको लेके चलने का संकल्प, इसलिए वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। और आपने कितनी अच्छी बात कही, इस नगरी को ही वसुदेव से जोड़ दिया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस पवित्र भाव के लिए। जब आपने कहा तो हमारा तो मूल मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जोरदार अभिनंदन करें, इतना पवित्र नाम, इसके लिए क्या कंजूसी हो सकती है। आप प्रस्ताव बिना के भेजो, मैं सहर्ष आगे बढ़ा करके इसको करवाने की पूरी मदद, क्योंकि नगरों के नाम के बदलने के लिए भारत सरकार तक जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार आपके प्रस्ताव के साथ है। एक नहीं, ऐसी जितनी सारी बातें कही। वैसे तो आपने जो मंजूरी मिली है, हरि सिंह जी भी कंजूस आदमी है, बाप रे बाप, कितने काम कराए आपने अभी तक। 150 बेड का हॉस्पिटल का लोकार्पण, जोरदार अभिनंदन करें, 32 करोड़ की लागत से, और 150 करोड़ के काम, 64 करोड़ 29 लाख 26 काम, इसका आज लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। यह कामों की सूची बहुत बड़ी, लेकिन आज पढ़ने के बजाय जमांधर नदी पर ब्रिज, 11 ग्रामों में नल जल योजना, 4 केवी के उपकेंद्र, गंजबासौदा में 40 बंदियों के लिए जेल बैरक, 32 करोड़ का हॉस्पिटल, 13 करोड़ की विविध प्रकार के मार्गों का लोकार्पण, और उसी के साथ साथ लगभग 85 करोड़ के 28 कामों का दोबारा भूमि पूजन भी कराया। 150 करोड़ तो बगल में ले ली और बाकी फिर तैयार। कोई बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए विकास के मामले में। माननीय भाई साहब ने इस व्यवस्था को बना करके कांग्रेसी सिस्टम के लिए, गया जमाना कांग्रेसियों का 2002-03 तक इस प्रदेश के अंदर ये बिजली दिन में जल रही है, रात में नहीं मिलती थी। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के हाल थे। सड़कों के अंदर गड्ढे है कि सड़क पता नहीं चलता था। खेत खेत में पानी का तो सोच नहीं सकते थे। लेकिन समय बदला है, अब तो केन बेतवा नदी के माध्यम से भी विश्व का नदी जोड़ो अभियान। जोरदार अभिनंदन मोदी जी का और शिवराज सिंह जी के साथ पूरी सरकार का। हमने कहा एक एक खेत तक पानी पहुंचाएंगे, तो आपने कौन सी सिंचाई योजना मांगी है? चोरावर में देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें, हमारे हरि सिंह जी ने मांगा है। किसानों के पिपरिया भी मांगी, पिपरिया भी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर समय कम है, लेकिन समय के साथ किसानों के लिए भावांतर योजना भी, कृषि मंत्री जी भी यहाँ बैठे, सोयाबीन के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और कृषि मंत्री के माध्यम से सोयाबीन के लिए जब हमने भावांतर की घोषणा की, कई सारे कांग्रेसियों के पेट दुख रहे थे। कहां से दे दो, कैसे दे दोगे? चिंता मत करो, 5328 मिलना मतलब मिलना। जोरदार अभिनंदन माननीय शिवराज सिंह जी के लिए भी और अपनी सरकार के लिए भी। सारा भावांतर का पैसा किसानों के माध्यम से, एक एक किसान ने जिसने भी पंजीयन कराया सबको पैसा मिल रहा है। अब तो लगातार अभी 5328 है, आने वाले समय में 500 बढ़ते बढ़ते, जो कहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी वो करेगी, हमारी सरकार भी करेगी। आप बता 2585 एमएसपी गेहूं का है,
और इसलिए गेहूं भी डंके की चोट खरीदेंगे और 2600 रुपए कुंटल खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने सारे किसानों के लिए और लाडली बहनों के लिए भी जो 2,500 मिल रहा है। बहनों चिंता मत करो, ये लगातार बढ़ता जाएगा और हमारा तो प्रयास है कि हमारी बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण योजना के माध्यम से भविष्य में बहनें अगर कारखाने में काम करेगी, रेडीमेड गारमेंट्स या वो खिलौने बनाने वाले या जो भाई रोजगार आधारित कारखाना लगाएगा, तो प्रति बहन 5,000 रुपया महीना सरकार बहनों के लिए देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और युवाओं के लिए भी, मैं कल हैदराबाद से आया हूं, पूरे देश के अंदर, विदेश में भी कई जगह और प्रदेश में भी एक एक युवाओं को रोजगार से जोड़ते हुए उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। ऐसे में गंजबासौदा कैसे छूट सकता है? आप जो यहां रोजगार चाहोगे, यहां के युवाओं को भी उद्योगपतियों के माध्यम से रोजगार दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने युवाओं के लिए भी। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी है। आपने कहा त्योदा में कॉलेज बनाना चाहिए, बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं, त्योदा में कॉलेज बनाया जाएगा। आपने कहा ग्यारसपुर को, ये पंचायत है साथ अभी पंचायत है, अब नगर पंचायत बनाना है। बनाना है क्या नगर पंचायत ग्यारसपुर को? तो जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करते हैं। गंजबासौदा, इसकी नगर पालिका की सीमा बढ़ाना है क्या? जरूरी है। इधर तो ताली वाली नहीं बज रही, जरूरी है कि नहीं मालूम नहीं है। इधर नहीं बज रही है, बजना है क्या? ताली वाली मालूम पड़ेगी। तो मैं इसकी वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। गंजबासौदा में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज, यहीं के हमारे बच्चे रोजगार भी पाएंगे। नर्सिंग, पैरामेडिकल सभी क्षेत्रों में करना है क्या घोषणा कॉलेज बनाने की? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज यहां खोले जाएंगे धूमधाम से। धर्मकांटा, बेतौली, फाटक, भाई साहब ने आखिरी में जुड़वाया। जरूरी है भाई, जरूरी है। वही है कौन सा? अपन लोग आए। अच्छा, ये जहां से फूल आपने ऐसे मारे कि मेरे भाई साहब को तो चश्मा लगता है, अब मेरे को चश्मा नहीं है, तो फूल ऐसे आ रहा गोली की तरह, वाह वाह। लेकिन प्रेम में सब स्वीकार है। आपने प्रेम से क्या स्वागत किया, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपका विनम्रता पूर्वक। कितने प्रेम से आपने उत्साह के साथ पूरी सड़क पर ऐसा लगा कि मखमल बिछा दिया फूलों के माध्यम से। तो मैं ये सड़क बनाने की घोषणा करता हूं। आपके ये जो आपने मार्ग बताया, नगर पालिका ने भी पैसे मांगे नगर पालिका के माध्यम से, तो नगर पालिका को जो चाहिए सब देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। अब हमको जल्दी भी जाना है और अगली बार भी आना है। अगली बार आना के नहीं आना, जरा बताओ ताली वाली बजा करके। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। शिवराज सिंह जी भाई साहब और हमारा ये पूरा कार्यक्रम आपके प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद के साथ संपन्न होता है। और अगली बार मिलेंगे और जोश खरोश के साथ मिलेंगे। सारी चीजों की जो बची हुई है उसकी भी पूर्ति करेंगे। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो आपको अरे विशेष बाबा जी का नाम अस्पताल का नाम बाबा जी का नाम, अस्पताल का नाम बाबा जी का नाम। अस्पताल कौन से बाबा जी? बाबा जगन्नाथ दास जी। बाबा जगन्नाथ दास जी के नाम पे हॉस्पिटल भी करने की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन है नगर पालिका परिषद अध्यक्ष गंजबासौदा श्रीमती शशि अनिल यादव जी से। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का इतनी सारी सौगातों के साथ गंजबासौदा के विकास के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का हम हृदय से आभार प्रस्तुत करते हैं। भारत माता की समस्त